Hello बच्चों, let's read this question. The question says double unit membrane is absent in, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डबल यूनिट मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होते हैं. ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी प्लास्टिड्स एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is double unit membrane. So double unit membrane क्या होता है? It is the presence of two membranes in a cell organelle. Now ये टू मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनका इधर फंक्शन सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, या ईच मेम्ब्रेन मे हैव different enzymes to function, different processes, etc. हमारे सेल में डबल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलता है इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्लास्टिड्स में भी हमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें दो मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं, इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एटसेट्रा. बट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जहां पे हमें कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता. उसका एग्जाम्पल है राइबोसोम्स. राइबोसोम्स ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं. ऐसा क्यों होता है कि राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन ना हो? मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन का होना क्यों जरूरी है? इट प्रोवाइड्स परमिएबिलिटी. कोई भी मॉलिक्यूल इजीली आर पार ना हो सके उसके लिए एक छानबीन किया जाता है, एक परमिएबिलिटी एक्सेस दिया जाता है. तो राइबोसोम के केस में क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है इन प्रोटीन सिंथेसिस. इसके अलावा राइबोसोम का और कोई दूसरा फंक्शन नहीं होता. सो लैक ऑफ मेम्ब्रेन इन राइबोसोम, इसका मतलब ये होता है कि इजी एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड्स. प्रोटीन कैसे बनते हैं? एमिनो एसिड से बनते हैं. तो कोई झंझट नहीं चाहिए उनको, कोई परमिएबिलिटी इम्परमिएबिलिटी का इश्यू राइबोसोम्स को नहीं चाहिए. झट से प्रोटीन बन जाए, यही उनका मेन टारगेट होता है. दैट्स वाई राइबोसोम्स के ऊपर हमें कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता, ताकि आसानी से प्रोटीन का फंक्शन हो सके. हाउएवर बाकी जितने ऑर्गेनेल्स है जहाँ पे परमिएबिलिटी फैक्टर होता है, सारे मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ नहीं किया जाता आने के लिए. और एंड उससे भी बड़ी बात, मॉलिक्यूल्स को अलाउ करने के लिए एटीपी का भी एक्सपेंडिचर लगता है, या एटलीस्ट कैरियर मॉलिक्यूल्स का भी जरूरत पड़ता है, जो राइबोसोम्स में रिक्वायर्ड नहीं होता. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए राइबोसोम्स. ये एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल होता है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता. सो आई होप you understood it well. Best of luck.